क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, उसमें अनिवार्य संस्कृत में आपका जो तीसरा पाठ है पुरुषोत्तम रामः, आज उसके हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में पुरुषोत्तम रामः के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पुरुषोत्तम रामा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामः कस्मिन् वंशे अजायत। अब ये जो संस्कृत में प्रश्न पूछा गया है, अगर आपको इसकी हिंदी समझ में आ जाएगी तो आप इसका उत्तर आसानी से संस्कृत में दे पाएंगे। पहले प्रश्न आपकी समझ में आना चाहिए। तो प्रश्न में कहा गया है, रामः कस्मिन् वंशे अजायत। वंश का मतलब होता है कुल। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि राम किस वंश में अजायत माने जन्म हुआ। राम का किस वंश में जन्म हुआ? इसका उत्तर होगा, रामः इक्ष्वाकु वंशे अजायत। राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। फिर से इस प्रश्न को देखिए, रामः कस्मिन् वंशे अजायत। राम किस वंश में उत्पन्न हुए? तो उत्तर इसका बच्चों होगा, रामः इक्ष्वाकु वंशे अजायत। राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न है, रामः शरीरेण कीदृशः आसीत्। राम का जो शरीर है, कीदृशः माने होता है कैसा। अब राम के शरीर की यहाँ पर आकृति पूछी गई है। तो राम के शरीर की जो शरीर है वो कैसा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया उत्तर में, रामः शरीरेण विपलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु च आसीत्। तो एक एक शब्दों के पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। विपलांसों में होता है विपुल, और अंश, अंश माने होता है कंधा। तो राम के शरीर में उनके जो कंधे हैं वो विशाल हैं। विपुल माने विशाल कंधे हैं। महाबाहु, बाहु माने होती हैं बाहें, उनकी बाहें लंबी हैं। कम्बुग्रीवो, कम्ब माने होता है शंख, कम्ब का अर्थ हुआ शंख। ग्रीवो माने गर्दन, शंख के समान गर्दन। और महाहनु माने बड़ी ठोड़ी उनके आसीत माने है, थी। तो राम के प्रश्न में पूछा गया था, रामः शरीरेण कीदृशः आसीत्। राम का शरीर कैसा है? तो उत्तर में बताया गया कि रामः शरीरेण विपलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु च आसीत्। इसकी हिंदी होगी, राम का शरीर, राम के शरीर में विशाल कंधे, लंबी भुजाएं, शंख के समान गर्दन और बड़ी ठोड़ी थी। अगला प्रश्न हमारा है, कह प्रजा नाम हिते रता। कह माने होता है कौन, प्रजा के हित, हित माने होता है कल्याण। प्रजा के कल्याण में कौन हमेशा लगा रहता है, प्रजा के कल्याण के लिए कौन लगा रहता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा, रामः प्रजानाम हिते रतः। राम कह की जगह उत्तर होगा रामः। रामः प्रजानाम हिते रतः। राम जो है वो प्रजा के हित में हमेशा लगे रहते हैं। तो एक शब्द का आंसर है, कह की जगह आपको रामः लिखना है। बाकी प्रश्न में जो है वही उतारना है। आगे हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है आपके इस पाठ से, प्रजापति सम श्रीमानः कः आसीत्। इसका अर्थ हुआ कि प्रजापति सम माने प्रजापति के समान जो श्रीमान है, कह माने कौन थे, प्रजापति के समान श्रीमान कौन थे। तो उत्तर यहाँ होगा, प्रजापति समा श्रीमान रामः आसीत्। क्योंकि ये पाठ का नाम पुरुषोत्तम रामा है, तो कह से जितने भी प्रश्न बनेंगे वहाँ पर आपको कह की जगह रामा ही लिखना है। तो इस प्रश्न में फिर से देखते हैं कि प्रजापति के समान श्रीमान कह माने कौन थे। तो प्रजापति के समान श्रीमान रामः आसीत्। प्रजापति के समान श्रीमान राम थे। अगला हम देखते हैं, कह वेद वेदांग तत्वज्ञः आसीत्। यहाँ भी देखिए कह से ही प्रश्न पूछा गया है। कह वेद वेदांग तत्वज्ञः आसीत्।
कौन वेद और वेदांगों में तत्वज्ञ माने जानने वाला है? कौन वेद और वेदांग को जानने वाले हैं? तो यहाँ भी आपका उत्तर होगा रामः वेद वेदांग तत्वज्ञ आसीत। राम वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले थे। अगला प्रश्न है रामः कस्या विद्यायाम निपुणः आसीत। प्रश्न में पूछा गया है कस्या विद्यायाम, राम किस विद्या में निपुण थे। यहाँ पे उनकी जो विद्या उनको आती थी वो प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो प्रश्न फिर से देखिए, रामः कस्याम विद्यायाम निपुणः आसीत, राम किस विद्या में निपुण थे। तो उत्तर होगा पुरुषोत्तम रामः धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत। पुरुषोत्तम राम धनुष विद्या में निपुण थे। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं। रामः कस्या विद्यायाम निपुणः आसीत, राम किस विद्या में निपुण थे। तो पुरुषोत्तम रामा धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत, पुरुषोत्तम राम धनुष विद्या में निपुण थे। आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है कह सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ आसीत। कह मने कौन, सर्वशास्त्रार्थ समस्त शास्त्रार्थ के तत्व को जानने वाले थे। समस्त शास्त्रार्थ के तत्व को जानने वाले कौन थे? आसीत माने थे। तो उत्तर होगा रामः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ आसीत। राम समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए, कह सांग वेद विद आसीत। कह मने कौन, सांग वेदों को जानने वाले कौन थे। समस्त वेदों को जानने वाले या संपूर्ण वेदों को जानने वाले कौन थे। तो कह की जगह आपका उत्तर आएगा रामः। रामः सांग वेद विदः आसीत, राम समस्त वेदों को जानने वाले थे। अंतिम देखिए आपका प्रश्न है, रामः श्री रामस्य स्वभावः कीदृशः आसीत। यहाँ पूछा गया श्री रामस्य स्वभावः कीदृशः, कीदृशः माने कैसा। श्री राम का जो स्वभाव था वो कैसा था, ये प्रश्न में पूछा गया। उत्तर होगा सह स्वभावेन उच्चमानो अपि कदापि परुषम वचनम न प्रतिपद्यते। सह स्वभावेन माने उनका जो स्वभाव था, उच्च मानो अपि माने वो स्वाभिमानी होते हुए भी। राम जो हैं वो स्वाभिमानी होते हुए भी, कदापि माने कभी भी, परुष वचन माने परुष वचन का अर्थ होता है यहाँ पर कठोर वचन, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, श्री रामस्य स्वभावः कीदृशः आसीत। श्री राम का स्वभाव कीदृशः माने कैसा था। उत्तर आपका होगा सह स्वभावेन उच्चमानो अपि कदापि परुषम वचनम न प्रतिपद्यते। वो स्वभाव से स्वाभिमानी होते हुए भी परुष वचन माने किसी को कठोर वचन नहीं कहते थे। तो बच्चों ये पुरुषोत्तम श्री रामा के ये सारे जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको यहीं से प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।